स्टार्ट करते हैं क्लास। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5C का क्वेश्चन नंबर 6 तक बात कर लिए थे। इसके आगे बात करेंगे और सबसे शानदार क्वेश्चन आपके सामने आए, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक बात हम करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जस्ट बी रेडी फॉर द क्लास। लेट सपोज कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है जी। ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो आप सबको यहां पर कुछ एंगल का नाम दे दे रहे हैं। एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंगल 4 है, और ये हम लोग का एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 7 है, और ये तुम्हारा एंगल 8 है। तो बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है। हम नाम पूछेंगे, उसके बाद वही बच्चा बताएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है। सेकेंड में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। ठीक है जी, क्या बोला गया है यहाँ पर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। हाँ जी, चलिए आप बताइए, आप खड़ा होइए आप। अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन सा एंगल बताइए तो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है। हाँ, एंगल 6 और, खड़ी हो जाओ नबिया, खड़ी हो जाओ, बताओ एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है। एंगल 1 और एंगल 8। अरे वाह, क्या बात है। और सेकंड बताओ। बहुत अच्छा, ये ना हुआ बात, ये स्पीड होना चाहिए, मतलब 2 और 7 ये रिवाइज करके आई है, इसको पता है, आपको याद है, आपको याद है। तो बताओ तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है। एंगल 3 और एंगल 6, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। ठीक है, तो भाई लोग ये बेसिक बेसिक बात आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो मेरे बात सुनो ध्यान से एवरीबॉडी। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण से, क्योंकि जब भी दो लाइन कटता है तो क्या होता है, आमने सामने एंगल बराबर होता है। बात सही है ना, अपोजिट एंगल है ये, बिल्कुल बराबर होता है। इसी चीज को याद रखते हुए ना हम एक बात बताए थे आप लोगों की, एंगल 3 और एंगल 6 भी बराबर होता है। एंगल 3 और एंगल 6 क्या होगा तुम्हारा, ये भी बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 6 बराबर होगा, और साथ में एंगल 6 और एंगल 7 भी बराबर होगा। तो भाई मेरे इस जेड वाले स्टाइल को तुम अगर याद रखते हो, तुम्हारा जीवन ऐसे ही आसान हो जाएगा। तो ज्यादा लोड मत लो, पढ़ाई कर रहे हो तो इसको कम से कम याद रखो। ये आमने सामने का एंगल क्या होगा जी, ये बराबर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा सर, आगे आगे तुम्हारा ये एंगल और एंगल बराबर हो जाएगा, और उसी तरह से ये एंगल और एंगल बराबर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एंगल 1 और एंगल 8 बराबर, ये बाहर है और इस ट्रांसवर्सल के इधर और इधर है, तो क्या बोलेंगे इसको, अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलेंगे। अच्छा, अंदर देखेंगे, दोनों लाइन के अंदर में देखेंगे तो एंगल 3 और एंगल 6 इस लाइन के उधर और इधर है, अंदर में है, तो क्या बोलेंगे इसको, अल्टरनेट इंटीरियर बोलेंगे। तो इस बेसिक से बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बात और सिखाए थे आप लोगों को कि अगर हमारे पास में ऐसा दो लाइन है और ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहां मान लेते हैं कि एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है बताओ। अगर ये सब बात अगर आपको याद नहीं रहा, बिल्कुल अगर ये बात आपको याद नहीं रहा, तो फिर आप भूल जाइए कि क्वेश्चन आपसे बनेगा। उसी तरह से लेट सपोज कि हमारा एक एंगल यहां बना हुआ है और एक एंगल यहां बना हुआ है, ये एक्स है, तुम्हारा क्या है, वाई। तो अगर हम एक्स और वाई को ऐड कर दें तो वैल्यू कितना आएगा, 180 आएगा। और नाम क्या था इसका, इसको देखो तीन नाम है। एक तुम्हारा सबसे पहला बात को इंटीरियर बोलते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल, है ना। सेकेंड में कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल नाम है इसका। इंटीरियर अंदर का लगातार एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। थर्ड नाम बताइए क्या नाम था, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्या बोलेंगे इसको, एंगल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर ये सब बेसिक बेसिक बात याद है तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान है। अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन तो आएगा लेकिन बोलेगा भाई साहब तुमसे ना हो पाएगा। सामने क्वेश्चन है, बनाओ दो, बनाइए बनाइए बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमको एक्स निकालना है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो लॉजिकल क्वेश्चन कुछ भी हो, हर क्वेश्चन को तोड़ा जा सकता है, बस तुमको पैरेलल और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट याद है। तो अगर हम समझे यहाँ पर तो हमको क्या बोला गया, ए बी पैरेलल है सी डी के, अभी लिखेंगे कोई नहीं,
अभी कोई नहीं लिखेंगे, हम देंगे टाइम आप लोग लिखने के लिए। बोला गया कि सर ए बी और ये सी डी साहब पैरेलल है, यहाँ दिया हुआ था, और ये भी पैरेलल है। एक बात बताओ, अगर दो चीज पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो, ये एंगल और एंगल कितना होता है? 180 होता है। बोलो हाँ या ना, होता है ना 180। तो इसी चीज को बेस मानते हुए हम यहाँ पर जो पहला बात की गिवन था उसको लिख देंगे। व्हाट इज गिवन? देखो लोड नहीं लेना है, समझना है स्टेप बाय स्टेप। गिवन क्या है? गिवन है सर ए बी पैरेलल है सी डी के, और बिल्कुल ये पैरेलल है ई एफ के। निकालना एक्स का वैल्यू। चलो देखो यहाँ पर नाउ हियर क्या बोले हम यहाँ पर? ई एफ पैरेलल टू, ई एफ पैरेलल टू सी डी बोल सकते हैं, ये तो गिवन था। एंड ईसी इज ट्रांसवर्सल। ईसी क्या है जी? ईसी हम लोग का इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर बताओ क्या बोल सकते हैं? बताओ क्या बोल सकते हैं बबुआ? हम क्या बोले? ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का सम, इसका सम कितना होगा? 180 होगा। तो हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि एंगल एफ ई सी, एंगल एफ ई सी प्लस एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना होगा? 180। एक को इंटीरियर बोल देना, या जो तुम्हारा मन करे, तीन एंगल का नाम बताए हैं। को इंटीरियर एंगल है ये, इंटीरियर एंगल, ये हो गया। तो एंगल एफ ई सी कितना है? 130 है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं क्या? ये कितना हो जाएगा? 130 प्लस का एंगल डी सी ई, डी सी ई इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी सी कितना हो जाएगा? डी सी 180 में से क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। बताइए तो, अगर साइड को चेंज करते हैं तो क्या इधर आएगा? आएगा ना, तो माइनस हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 130। तो यहाँ से एंगल तुम्हारा कितना होगा? एंगल डी सी ई हो जाएगा सर, कितना डिफरेंस आएगा? 50 डिग्री का। तो तुम्हारा जो ये जो एंगल आया है, कितना आया है? ये कितना आया है? 50 डिग्री आया है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चे लोग? देखो ध्यान से, ये तो हमने निकाल दिया एक एंगल नीचे का। अब हम दे देखेंगे कि सर कहानी में कुछ और भी कहानी था, कि अगर हम ए बी को पैरेलल मानते और इस सी डी को पैरेलल मानते, ऐसे नहीं, ऐसे ही है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ जो एंगल बना हुआ है 70, और यहाँ जो एंगल बनेगा पूरा, इसमें एक्स भी आएगा और ये भी आएगा, तो बताओ कितना? ये दोनों एंगल बराबर होता है ना ब्रो? ये भी 20 होगा ना? कैसे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर से। तो बस ये वाला स्टेप लिख देते हैं। नाउ ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू किसके? सी डी। और ट्रांसवर्सल क्या होगा? एंड बोलिए ट्रांसवर्सल ना बताइए, इसमें कौन सा बोलेंगे? पीसी इज ट्रांसवर्सल। यस, इसको बोल देंगे हम लोग क्या है सर? एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल। तो बताओ देयरफॉर क्या कहानी खुलेगा? बोलो तो। ये एंगल वा, ए एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल? एंगल ए बी सी बराबर किसके? बोलो तो। बी सी डी बोल सकते हैं, एंगल बी सी डी। एंगल एबीसी कितना है? 70, पुट कर दो। इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? एंगल बीसीडी। सर बीसीडी में देखा जाए तो एक्स भी आएगा और ये 50 भी आएगा, तभी ना बीसीडी बोलेंगे इसको कंप्लीट। बीसीडी यही ना एंगल होगा कंप्लीट। तो हमारा निकल गया एंगल बीसीडी। हमको बीसीडी चाहिए नहीं था, हमको चाहिए था एक्स, तो अब बीसीडी को तोड़ देंगे। जो चाहिए था उसको रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। आइए लास्ट स्टेप हम लिख सकते हैं। तो एंगल जो बीसीडी साहब हैं, एंगल बी सी और डी, ये हैं भाई साहब एक्स प्लस कितना बताओ? 50 डिग्री। बोलो हाँ या ना? है ना जी। एबीसीडी कितना है? एक्स प्लस का 50 डिग्री के बराबर है, और बीसीडी कितना है? 70 डिग्री। तो 70 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस का 50। इस 50 को इधर फेंक दो तो कितना हो जाएगा? 70 में से माइनस हो जाएगा ना, आएगा एक्स। तो वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया? 50 में जाएगा, 70 में जाएगा, 50 हो गया तुम्हारा 20। यानी हमारे पास में एक्स का वैल्यू आ गया कितना? दैट इज एक्स बराबर आ गया सर 20 डिग्री। अब लिख लेंगे, आप लोग पढ़ेंगे हम आगे। तो बच्चे लोग यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि ये पैरेलल और ट्रांसवर्सल दिखाते चलना है और काम निकालते चलना है। बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, फास्ट एवरीबॉडी। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। 8 नंबर क्वेश्चन साहब आइए आ गए। वाओ, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाँ जी। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। गुड क्वेश्चन इट इज। लप्पू सवाल है बच्चे लोग, ऐसे ही हम उड़ा देंगे। आप सबसे कुछ बेसिक बेसिक बात पूछ लेते हैं। नहीं, अगर आपको पता हो कुछ ज्यादा बात, एक बात बताओगे? अगर एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का तीनों का सम कितना होता है? यस, ये सबको पता है सर। एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी 180 होता है।
और साथ में एक बात और बताओ, अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर कंप्लीट एंगल कितना बनेगा तुम्हारा? 180 का बनेगा। स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है? 180 का बनता है। चाहे उसको कितने भी पार्ट में तुम तोड़ दो, इट डज नॉट मैटर, कितना होगा? 180 होगा। कुछ और बात मुझे पूछे, पता शायद तुमको पता होगा, अगर हमारे पास एक ट्रेंगल है तो कुछ कहानी ऐसे भी तो बन सकता है, ये बाहर का एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल, बोलो हाँ या ना, पढ़े हो क्लास 8 में आप लोग? बिल्कुल पढ़े हैं आप लोग। तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो तुम चाहो तो यहाँ बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल करके तुम पर्दाफाश कर सकते हो, लेकिन लोड नहीं लेना है। आइए आसान तरीके से लेके चलते हैं। तुमको बोला गया है पैरेलल, तो पैरेलल के अनुसार से रोटेट करना है क्वेश्चन को, यही मेन थीम था क्वेश्चन का, ठीक है जी। सबसे पहला बात क्या लिखना है बताओगे? गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वी विल राइट द गिवन। गिवन क्या है हमारे पास बताओ एवरीबॉडी, व्हाट इज गिवन? ए बी साहब पैरेलल है किसके? यहाँ ना लिखेंगे नहीं तो फिर क्वेश्चन ही साथ में आ जाएगा। गिवन क्या है जी? ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के पैरेलल है। मतलब कहानी बस इतना ही बोला गया है कि सर ये रहा ए बी, बोलो हाँ या ना, और तुम्हारा क्या रहा? सी डी रहा। ये दोनों साहब पैरेलल हैं। अब मेरे बात सुनो ध्यान से एवरीबॉडी, ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा बराबर होगा, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल होगा। अच्छा, अगर ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और एंगल बराबर होगा, बोलो हाँ या ना? अल्टरनेट इंटीरियर से। तो बस उसी छोटे से बातों को इस्तेमाल कर लेना है और काम निकाल देना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत सारा स्टेप है तो फटाफट से उड़ाते हैं आप। आइए, हाँ हाँ आइए क्या करते हैं, चलिए। नाउ हियर ए बी साहब पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, और बोलो ट्रांसवर्सल मान ले इसको, बच्चे लोग मान ले क्या है, एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। ई एफ क्या हम लोग का? ट्रांसवर्सल है। बोलो बताओ तो कौन सा एंगल किसके बराबर, बता दो। अगर ये दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और एंगल बराबर होगा, बोलो। तो क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर y बराबर कितना? 75 डिग्री। कोई समस्या किसी को? y तो एक लाइन में आ गया भाई, क्या बात करते हो, आ गया ना? अच्छा, हमको लग रहा है ना कि यहाँ पर ये जो लाइन है एकदम सीधा है, बोलो हाँ या ना? वैसे ही बोला गया है पैरेलल तो सीधा ही होगा ना ये। मतलब यहाँ जो एंगल एक्स और वाई मिले बनेगा कितना होगा बताओ तो? 180 होगा ना, लीनियर पेयर की कहानी से। तो बस यहाँ बोलते क्या है, एज सी एफ जी डी, क्या लिखेंगे? सी एफ जी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, कहना सही होगा, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर एक्स डिग्री प्लस का वाई डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। और देखो तुम्हारे पास वाई है बबुआ, स्ट्रेट लाइन पर कितना होता है? 180 होता है ना, तो 180 होगा ना एक्स और वाई मिला के। अच्छा, क्या लिखेंगे इसके बारे में? लीनियर पेयर बोल देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि सिंगल लाइन है यहाँ पर। लीनियर पेयर बोल दो या एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर बोलो, ये भी वही देगा, पहले तुम्हारा 180 ही देता है। वाई साहब कितने हैं? 75 हैं, तो 75 डाल देते हैं, इक्वल टू कितना? 180। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 180 माइनस का 75, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 105 डिग्री। तो हमारे पास में एक्स और वाई तो आ गया, आ गया तो आ गया। अब बताओ यहाँ पर, यहाँ बताओ, यहाँ यहाँ ये कितना होगा? बता जल्दी से, कितना होगा? सर वो भी तो स्ट्रेट ही है लाइन, तो बस वही काम कर दो। अगेन क्योंकि सेम लाइन है, अगेन सी एफ जी डी, अगेन सी एफ जी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या हम लोग का? स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर क्या कहानी बनेगा बताओगे? एंगल कौन सा बता दो, कौन कौन सा एंगल? एंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ प्लस एंगल ई जी डी, एंगल ई जी डी इक्वल टू 180। ये भी सिंपल लाइन है एक तो लीनियर पेयर से बन जाएगा। क्या होगा जी? लीनियर पेयर से बनेगा। बबुआ तुम्हारे पास में एक एंगल तो है, ये नहीं है, ई जी एफ नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कितना? 125, तो 125 लिख दो, कर लो कितना? 180। बताओ कितना होगा? सो एंगल ई जी एफ कितना हो जाएगा जी? जगह 180 माइनस कितना? 125, डिफरेंस कितना का आएगा? बताओ कितना का आएगा? 10 में जाएगा 5, 5 हो गया, ये जाएगा 7 में जाएगा 2, तो कितना हो गया तुम्हारा? 5, 55 डिग्री आ गया। आ गया हमारा एंगल ई जी एफ जो है कितना आ गया? 55। ये तुम्हारा 55, और ये तुम्हारा कितना? वाई कितना है? वाई 75। तो बताओ जेड कितना होगा? बताइए जेड कितना होगा?
किसी भी ट्रायंगल का तीनों सम कितना होता है 180 होता है, तो चमका दो उसके अनुसार से, चमका दो उसके अनुसार से। लास्ट स्टेप हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ हैशटैग, यहाँ हैशटैग कंटिन्यूटी के लिए है ना, यहाँ के बाद यहाँ कैरी ऑन हो गया। लिखेंगे नाउ ए कौन सा ई एफ जी इज ए ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ई एफ जी, ई एफ जी देखिए कौन सा एंगल ई साहब प्लस का एंगल एफ साहब, एंगल एफ साहब और कौन सा साहब है एंगल जी साहब है, एंगल जी साहब कितना हो जाएंगे 180। क्या ये तुम्हारा क्या है सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल सम ऑफ ऑल एंगल सॉरी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है। ई साहब है नहीं है छोड़ दीजिए, जेड है ना तुम्हारा, ई कितना है देखो तो जेड है ना, तो जेड छोड़ दो। हाँ जी वाई साहब कितने हैं, एफ तुम्हारा वाई है ना, ए 75 है और कितना है 55, कर लो कितना 180 डिग्री, जोड़ो इसको कितना होता है जेड प्लस का कितना हो जाएगा 5 + 5 10, 7 + 12 1 13, 130 इक्वल टू 180। तो जेड कितना से हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस घटा देंगे कितना 130, यानी ये 50 डिग्री आ गया, हो गया आंसर, खत्म कहानी। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, बढ़ेंगे हम आगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, जल्दी करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, ठीक है आइए अगला प्रश्न ये रहा, यस गुड क्वेश्चन इट इज। देखो ध्यान से एवरीबॉडी, ये जो क्वेश्चन है ना ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है, बताएं कैसे। हमको कहानी में पता है सब कुछ सर, दो लाइन पैरेलल है ठीक बात है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और एंगल बराबर होता है ना। अब क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, इन ईच ऑफ द फिगर गिवन दैट गिवन बिलो ए बी पैरेलल सी डी के, ये साहब पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, तो हमको निकालना है यहाँ पर एक्स का वैल्यू, नहीं ना। तो इस एक्स के पास जाने के लिए हम क्या जा रहे हैं कि सर एक काम करते हैं ना, भगवान हमको खोपड़ा दिए हैं, इस खोपड़ा को ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, ये है तुम्हारा एक्स और यहां से एक पैरेलल कर लेते हैं ऐसे, तो यहां का एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, इस दोनों को सम कर लेंगे तो एक्स निकल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा ड्रॉ। फर्स्ट में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दीजिए गिवन, गिवन में क्या है हमारे पास में ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी है, ये हमारा गिवन है। फर्स्ट में क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ क्या करेंगे जी डी आर ए डब्ल्यू होगा ड्रॉ। ए बाबू यहाँ देखो बालको साहब, ए बालको लुक हियर, हम करेंगे ड्रॉ, क्या ड्रॉ करेंगे हम ड्रॉ करेंगे ए बी पैरेलल टू, यहाँ पर ई एफ मान लेते हैं, अच्छा ई नहीं मान सकते हैं, मान लेते हैं पी क्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम पी क्यू को पैरेलल मान लेते हैं। ड्रॉ करेंगे ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी, बस ठीक है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, लेट सपोज देखो इस चीज को आसान करने के लिए, आसान करने के लिए हम इस एंगल को 1 मान लेते हैं और यहाँ पर एंगल 2 मान लेते हैं, यानी एंगल एक्स जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है ना। यहाँ बता देते हैं एंगल एक्स बराबर जो है वो है सर एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसा आसान हो जाएगा। अब पैरेलल ट्रांसवर्सल दिखाते हुए एंगल 1 को इक्वेट कर लेते हैं। नाउ ए बी पैरेलल टू किसके बताओ पी क्यू, एंड ट्रांसवर्सल ए बी बोल सकते हैं, सॉरी ए बी नहीं है इसका कुछ ई नाम है ना, ई बी इज ट्रांसवर्सल, ई बी क्या है जी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल वी आर एस एल ट्रांसवर्सल, ठीक है जी। बच्चे देखो ध्यान से, हमने क्या किया इसको माना पैरेलल, इसको पैरेलल माना और ये ट्रांसवर्सल माना, तो क्या होगा एंगल 1 बराबर देयरफॉर बताओ एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा 35 डिग्री, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है जी। एंगल 1 कितना आ गया 35, सिमिलरली एंड यहाँ क्या बोलेंगे पी क्यू पैरेलल टू सी डी एंड ईडी इज ट्रांसवर्सल, क्या बोलेंगे यहाँ पर ईडी इज ट्रांसवर्सल, ईडी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल देयरफॉर बताइए एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 2 हो गया 65 के बराबर, कैसे हुआ अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक्स किसके बराबर, एक्स है सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। एंगल 1 कितना आया तुम्हारा 35 और एंगल 2 कितना आया तुम्हारा 65। ऐड कर लो, आंसर आ गया। कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10 कैरी 1 6 प्लस 3 9 1 प्लस 1 10 100 डिग्री आ गया आंसर। बस ये सेम स्टाइल के थ्रू हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। इसको चलो आप लोग नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। हाँ जी, आइए आप लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। आप क्वेश्चन को ना भाई, सेकेंड क्वेश्चन जो है ना ये वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं। आप सबको ना एक बात कहना चाहेंगे, हमको एक बात पता है सर कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, इस सिंगल का सम और इस सिंगल का सम कितना होता है 180 होता है। बोलो हाँ या ना। एग्जैक्टली। लेट्स सपोज एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है 180 होता है। तो हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। क्या करेंगे, सेम स्टेप करेंगे। हम यहाँ पर मान लेंगे PQ को पैरेलल। क्या मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे कि यहाँ फिर से हम लोग का एक PQ बनेगा जो कि पैरेलल होगा इस AB और CD के। यस PQ, P और Q, ये हम लोग का O पॉइंट है। ओके, यानी जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है तुम्हारा O पॉइंट है। ठीक है जी, आइए तो इसी स्टेप को हम सुधार लेते हैं और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर इसको फिर से हम एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 मानते हैं। मतलब क्या किए, ये एंगल 1 है और ये जो एंगल है तुम्हारा ये एंगल 2 है। सीन कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है, बता दें आपको एवरीबॉडी, ये जो सीन तुम्हारा क्रिएट हो रहा है कुछ ऐसा है, ऐसा है। देखो ध्यान से, ऐसा है। ये तुमसे पूछा गया एंगल, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक पैरेलल ड्रॉ किया ऐसे। इस एंगल को एंगल 1 माना गया और इस एंगल को एंगल 2 माना गया है। बस इतना ही काम किया गया है। ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं, ज़्यादा गंदा दिख रहा है ये। लेट्स मेक इट मोर क्लियर, है ना। आइए बालको देखो यहाँ पर ये हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, नाम है इसका PQ, और ये पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट हुआ है। ये जो एंगल है इसको एंगल 1 माना गया है और ये जो एंगल है इसको एंगल 2 माना गया है। सेम टू सेम जो स्टेप लिखा गया है उसी को हम रिपीट कर देंगे। एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, है ना। स्टेटमेंट थोड़ा सा बदलेगा और कुछ भी नहीं होगा। आइए चलिए जी, क्या बोला गया, गिवन है तुम्हारा सेम। ये सेकंड क्वेश्चन कर देना, सेकंड गिवन सेम रहेगा। ड्रॉ किया जाएगा PQ पैरेलल CD के। एंगल X जो होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। नाउ देखिए यहाँ पर क्या मानेंगे, AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ एंड बताइए ट्रांसवर्सल कौन सा है बताओगे। BO इज ट्रांसवर्सल एंड BO इज ट्रांसवर्सल। ये क्या हम लोग का ये ट्रांसवर्सल है। BO इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, देयरफॉर एंगल कितना 1 प्लस का एंगल B बोल देते हैं उसको, ये कितना होगा 180 होगा, है ना। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना, या को इंटीरियर बोलो ज़्यादा आसान रहेगा। को इंटीरियर एंगल इसको बोल दो। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो बबुआ तुम्हारे पास में एंगल 1 तो नहीं है लेकिन B पता है, तो कितना होगा एंगल 1 प्लस का एंगल B का वैल्यू कितना है 55 डिग्री, यही ना, देखो 55 है, 55 पुट कर दो, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना होगा एंगल 1 का वैल्यू, इस 55 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, कितना होगा 180 माइनस का 55, बताओ कितना होगा दोस्त। एंगल 1 कितना आ जाएगा, 10 में जाएगा 5 तो गया 5, ये हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, 125 डिग्री आ गया। एंगल 1 आ गया कितना 125। अच्छा जी, सेम स्टेप के थ्रू नेक्स्ट वाला स्टेप, यहाँ देखिए अब, यहाँ देखिए अब क्या करेंगे एंड यहाँ बोलेंगे सर क्या, PQ पैरेलल है किसके CD के, एंड OD इज ट्रांसवर्सल। OD क्या होगा जी ट्रांसवर्सल होगा, OD इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर बताइए एंगल 2 प्लस का एंगल D इक्वल टू कितना 180। सेम टू सेम को इंटीरियर एंगल लिख दीजिएगा, को इंटीरियर एंगल्स। बताइए एंगल 2 साहब छोड़ दीजिए नहीं पता है, लेकिन एंगल D पता है कितना 25, पुट कर दीजिए, इक्वल टू कितना 180। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा हम लोग का 180 माइनस का 25। ठीक है जी, तो कितना होगा वैल्यू बताओ, जाएगा 10 में से 5 5 हो गया, 7 में से हो गया 5 1 कितना हो जाएगा ये 155 डिग्री आएगा। और एंगल एक्स किसके बराबर होगा बताओ तो, एंगल एक्स कंप्लीट होगा ना ये वाला, तो जोड़ दो। तो
एंगल एक्स जो होगा किसके बराबर, एंगल एक्स को हटाइए, सिर्फ एक्स लिखिए। तो एक्स बराबर होगा सर एंगल 1 प्लस का एंगल 2। वैल्यू पुट करें, कितना होगा 125 प्लस कितना 155। तो 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, और कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 280 डिग्री आंसर आएगा। आया क्या, 280 डिग्री आएगा, आया क्या एवरीबॉडी, आया 280 डिग्री आएगा। चलो जी डन, नोटेड। आइए इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं अब एवरीबॉडी। इस वाले सवाल को ऐसे ही हम उड़ा देंगे, इसमें उतना स्टेप नहीं बताएंगे, सेम स्टेप के थ्रू सब कुछ चल रहा है कहानी। आइए चमका देते हैं इसको ऐसे ही, बस क्या करेंगे बताओ एवरीबॉडी, बताओ क्या करेंगे। यहां से चुपचाप एक और पैरेलल लाइन खींचेंगे, पीक्यू नाम रहेगा, ठीक है। सेम स्टेप, बताओ ए एंगल और एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, बोलो हाँ या ना। तो इसको एंगल 1 मान लो, इसको फिर से एंगल 2 मान लेते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आप यहां लगाए हो वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, देखो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगा था, यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बताओ 116 डिग्री प्लस का एंगल 1 मतलब कितना होगा 180 होगा, हैं बोलो ना। तो यहां से एंगल 1 कितना आ जाएगा, बोलो 180 में से कितने घटाओगे 116 घटाएंगे ही ना जी। तो जाएगा 10 में से 6 तो कितना हो गया 4, हो जाएगा 7 में से जाएगा 1 तो कितना होगा तुम्हारा 6, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, 64 डिग्री आ गया एंगल 1, एंगल 1 आ गया। सेम टू सेम कहानी एंगल 2 प्लस कितना 124 का वैल्यू कितना आएगा 180 आएगा। तो यहाँ से एंगल 2 कितना हो जाएगा बताओगे 180 माइनस कितना 124, इसको इधर क्या है ना, ठीक है। तो एंगल 2 साहब कितने हो जाएंगे, 10 में जाएगा 4 तो कितना हो गया 6, हो जाएगा 7 में जाएगा तो तुम्हारा कितना हो गया 5, एक खत्म कहानी 0। यानी एंगल 2 साहब आ गए कितना 56 डिग्री। बाबूआ एक्स तुम्हारा कितना होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, जोड़ ले कितना कितना 64 प्लस कितना 56, तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 प्लस 5 कितना 11 प्लस 1 12, 120 डिग्री आ गया, खत्म कहानी, है ना। तो सेम टू सेम ही स्टेप है, कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं था। एग्जाम में भी सेम उड़ा देना है, लेकिन हाँ स्टेप लिख के आना है भाई। ये पैरेलल कौन है, ट्रांसवर्सल कौन है, नहीं तो तुम ऐसे बना के आए तो मास्टर तुम्हारा उड़ा देगा नंबर, क्या आधा नंबर मिलेगा तुमको। बिना पैरेलल ट्रांसवर्सल के काम बनता है, जल्दी करोगे। आगे बढ़ते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन इट इज। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी के फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स का वैल्यू निकालना है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन के लिस्ट में आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बना देंगे एकदम आसान। एवरीबॉडी लुक हियर, बोला गया है कि ए बी साहब पैरेलल हैं किसके, सी डी के। अब एक बात बताओ, अगर कुछ ऐसा हो पैरेलल पैरेलल, यहाँ कुछ ट्रांसवर्सल मिल जाए तो काम बन जाए कि सर इसका सम 180 होता है, बोलो हाँ या ना। ये बात हम लोग को पता है, लेकिन यहाँ कुछ सीन ऐसा बन नहीं रहा है। उस तरह का सीन बनाने के लिए हम एक नया सीन क्रिएट करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, ड्रॉ। हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर कि सर इसको हम यहाँ से पैरेलल बनाएंगे, नहीं तेरे घर के सामने घर बनाएंगे और बढ़िया घर बनाएंगे, नहीं चलो नाम क्या है इसका, ए बी सी डी ई, तो इसका नाम रखते हैं क्या, एफ रख लेते हैं, कोई समस्या नहीं। आ जा भाई लोग चमका दिए, इधर देखो आप ध्यान से एवरीबॉडी लुक हियर। क्या करना था, पहला काम था गिवन लिखना, क्या लिखना था, जस्ट मेंशन द गिवन, गिवन है कि हमारे पास में गिवन है सर ए बी साहब पैरेलल है किसके, सी डी के। करते हैं ड्रॉ, पेंटिंग मारते हैं ड्रॉ। क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे ई एफ पैरेलल टू, ड्रॉ करेंगे ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब हमने ई एफ को बिल्कुल पैरेलल ही ड्रॉ किया है, तभी काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। अब आओ स्टेप देखो, नाउ सर ई एफ पैरेलल टू ए बी, नहीं ए बी छोड़ देते हैं सी डी। बबुआ यहाँ देखो तो क्या बोला गया है, ये सब आपस में पैरेलल है तो ई एफ पैरेलल टू सी डी बोल सकते हैं। और बोलो हम इसमें से इधर देखो ये तुम्हारा पैरेलल लाइन, क्या है तुम्हारा ये पैरेलल है, और ये क्या है तुम्हारा ट्रांसवर्सल, क्या है तुम्हारा ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल और थोड़ा नुकीला है तो इसको हम यहाँ लेके आ जाते हैं, ये ट्रांसवर्सल है। ये एंगल पता है कितना 130, ये नहीं पता है, बताओ कितना होगा। बबुआ दो पैरेलल लाइन है और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तो इसका सम कितना बताया गया 180 बताया गया है ना। यस, तो सेम प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम चमका देंगे, क्या बोलेंगे, ये पैरेलल टू सी डी एंड बताओ कौन सा, सी इज ट्रांसवर्सल, सी इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर बोलो कौन सा एंगल,
एंगल डी सी ई, एंगल कौन सा, डी सी ई, प्लस एंगल बताइए कौन सा, एफ ई सी, एंगल कौन सा बाबू, एफ ई सी, इक्वल टू कितना होगा 180। को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, सबसे छोटा पड़ता है यही बोलने में, को इंटीरियर एंगल्स, एंगल का शॉर्ट फॉर्म है ये, इट इज रिप्रेजेंट एंगल, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है जी, हमारे पास में ये तो है 150, सॉरी 130 ना, तो इसको डाल दो यहाँ पर, 130 डिग्री प्लस का एंगल एफ ई सी 180, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एंगल एफ ई सी बराबर कितना 180 माइनस का 130, तो भाई साहब आ जाएंगे कितना 50 डिग्री। मतलब क्या है जी, यहाँ जो एंगल बना कितना का बना, 50 का बना। ठीक है, बोलो ठीक है यहाँ तक, बोलो ना जल्दी से, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो स्टेप, हमको एंगल आ चुका है, एंगल एफ ई सी 50 डिग्री आ चुका है। अगला स्टेप में क्या करना है, देखो ध्यान से, रुक जाइए, डोंट राइट राइट नाउ। हमने बहुत मेहनत करके ये 50 निकाला है, ठीक है जी, बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत किया, ये आ गया 50 डिग्री। अब बताओ, अब हम आपसे कहना चाहते हैं कि ए बी साहब पैरेलल है किसके, ई एफ के, क्या है जी, ए बी साहब और ये ई एफ पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एक्स दिया हुआ है, ये कितना है बताओ तो, 20 प्लस का 50 कितना 70 है ना, क्या ये जो कंप्लीट तुम्हारा एंगल बना कितना बना बताओ तो, 20 प्लस का 50 कितना 70, नहीं ना, तो बस अब यही स्टेप दिखाएंगे। नाउ क्या बोल रहे जी, यहां पर ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड ए इज ट्रांसवर्सल, एंड ए इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर कौन सा एंगल, एंगल एक्स प्लस का, ये एंगल ऐड कर लेते हैं, एक्स को डायरेक्ट यहाँ में इंट्रोड्यूस कराते हैं, एक्स प्लस का कौन सा एंगल जी, एंगल बोलो कौन सा जो निकाले हैं, एफ नहीं, ए होगा ये वाला एंगल, ए ई एफ, यस ये तो बड़ा वाला एंगल होगा, एंगल ए ई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, यही है को इंटीरियर एंगल वाला है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ देखो तो ध्यान से, ए सुनना मेरे बात ध्यान से, एवरीबॉडी लुक हियर, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, अरे भाई सब मिटा गया, वापस आ जाओ, यस आ गया, एवरीबॉडी, एंगल ए ई एफ, यही नहीं बोला गया, एंगल ए ई एफ, ये पूरा तुम्हारा ये एंगल होगा ना, तो एंगल ए एफ किसके बराबर होगा 20 प्लस का 50, तो अगर हम स्टेप बताएं आप लोग को तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सबको, एवरीबॉडी। अब हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, एक्स को एक्स छोड़ देंगे, एक्स को एक्स छोड़ दिए, लेकिन इसके जगह पर हम दो वैल्यू पुट कर दें, कितना 20 प्लस का 50, ये वाला इक्वल टू कितना 180, ये कितना जगह एक्स प्लस का 70 इक्वल टू कितना 180, यहाँ से कितना होगा एक्स का वैल्यू 180 माइनस का कितना 70, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 110 डिग्री, आ गया जी आंसर, डू इट फास्ट, बढ़ेंगे हम आगे, आसान था ये भी। अच्छा सबको समझ में आया है, ए समझ में आ गया, ए नाइस, हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या है भाई, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अच्छा कैसे बनाओगे, एग्जैक्टली exactly, भाई साहब यहाँ जो एंगल बनेगा, तो ध्यान से क्या बोला गया था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये साहब और ये साहब बराबर होते हैं, नाम क्या है इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये नाम है ना, एग्जैक्टली बराबर होता है, कोरस्पॉन्डिंग, पॉन्डिंग का स्पेलिंग गलती है, PON होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये 75 पे कितना होगा, ये भी 75 होगा, तो दो पार्ट में तोड़ा हुआ है, तो वाई का वैल्यू कितना होगा बताओ जल्दी से 50, नहीं लिखेंगे गिवन लिखेंगे, चलो चमकाओ इस क्वेश्चन को, छुट्टी कर दें इसके बाद, गिवन साहब में क्या क्या है, ए बी साहब पैरेलल हैं PQ के, ठीक बात, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है जी निकाल देंगे सब कुछ, देखिए यहाँ पर, हियर ए बी पैरेलल टू PQ एंड EF इज ट्रांसवर्सल, क्या बोलेंगे सर, EF इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल,
उसी कारण से क्या हो जाएगा फायदा कि सर वो जो एंगलवा है 75 बराबर, देयरफॉर एंगल कौन सा बताओ 75 बराबर होगा डायरेक्ट यहीं पर किसके बराबर, एंगल ई एफ क्यू, एंगल ई एफ क्यू कैसे जी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, ठीक है जी, हो गया। कितना हो जाएगा 75, एंगल का सिंबल यहां से हटाओ, ये क्या कर रहा है 75 बराबर हो जाएगा डायरेक्ट, ये कितना है जी हमारे पास, ये 25 प्लस है कितना एक्स है, एक्स नहीं वाई है ये, सॉरी ये वाई है, यहाँ डिफरेंस निकालो कितना होगा 75 माइनस का 25 बराबर कितना आ गया वाई, 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, दैट इज वाई का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 50 डिग्री, हो गया जी, वाई कितना आ गया 50, खत्म कहानी, एक बार में खत्म कहानी। अब बताओ यहाँ पर, ये बताओ एक्स का वैल्यू कैसे सोचेगा, हम क्या सोचते हैं ना, यहाँ पर हम क्या सोचते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है जी 180 होगा ना पूरा मिला के, तो 75 प्लस का 20 कितना हो गया 95, तो 95 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो ये होगा तुम्हारा 85, यस, बस वही स्टेप लिखेंगे। नाउ क्या लिखेंगे इसको, EF इज ए स्ट्रेट लाइन, EF इज अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधा रास्ता है, स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर 75 प्लस 20 प्लस एंगल कौन सा, एंगल GEF, एंगल कौन सा GEF इक्वल टू कितना 180, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन बोलेंगे ना, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, बताइए कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 95 प्लस का एंगल GEF इक्वल टू 180, इक्वल टू सर 180, तो यहाँ से एंगल कितना आएगा, एंगल GEF जो होगा वह 180 माइनस का 95 इक्वल टू हाउ मच 85, ये एंगल आ गया कितना 85 आ गया, एक्स निकालना है, एक एंगल का तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो बस उसी स्टेप को देखते हुए इन ट्रेंगल कौन सा, बोलो ट्रेंगल का नाम बताओ तुम लोग, इन ट्रेंगल कौन सा, तो इन ट्रेंगल क्या नाम है EGF, ई इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल EGF कौन कौन सा एंगल ले ले, एंगल E प्लस का एंगल G प्लस का एंगल F, कर लो कितना 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल, क्या लिखेंगे इसको, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल, हाँ जी E कितना है 85 डाल देते हैं, प्लस का G कितना है तुम्हारा नहीं पता है, तो G को x माना गया है, x लिख दिया, और ये तुम्हारा कितना है 25, इक्वल टू कितना 180, कितना जाएगा जोड़ो तो कितना होगा, x प्लस का 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 8 प्लस का 2 10 प्लस का 1 11 इक्वल टू 180, तो यहाँ से x का कितना आएगा 180 माइनस का 110, ये आएगा सर 70 डिग्री। तो दिस इज द इंटायर स्टेप टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, चलो मिलते हैं आप फॉर टुमारो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 होमवर्क रहेगा, हम कल को भी चेक करेंगे आप लोगों का। बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।